कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से जो खबर आई है उसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। राहुल गांधी चले तो थे चुनाव आयोग और पीएम मोदी को घेरने, लेकिन वो खुद ही घिर गए हैं। राहुल की यात्रा से जो बात बाहर आई है उससे देश के लोग चौंक गए हैं। आगे बताएंगे आपको कि क्या खबर आई है जिससे कांग्रेस की काफी किरकिरी हो रही है। उससे पहले आपको ये बता दें कि विपक्ष के लोग पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो वो अलग अलग मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने निकल पड़ते हैं। राहुल गांधी भी वोट चोरी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब लगातार हो रहे खुलासों से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रही सियासी बहस अब एक नए मोड़ पर आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 अगस्त 2025 को एक डेली बुलेटिन जारी किया है जो राहुल गांधी और विपक्ष के उन दावों पर सवाल उठाता है जिनमें एसआईआर प्रक्रिया को वोट चोरी का हथियार बताया गया था। इस बुलेटिन के मुताबिक 1 अगस्त से 30 अगस्त तक ड्राफ्ट रोल पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आइए इस रिपोर्ट में हर पहलू को विस्तार से समझते हैं ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। चुनाव आयोग के बुलेटिन के मुताबिक अब तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियों ने जो दावे आपत्तियां दर्ज की वो काफी कम है। नेशनल पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने 1, बहुजन समाज पार्टी ने 74, बीजेपी ने 53,338, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने 899 और कांग्रेस ने 0 दावे आपत्तियां दर्ज की हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं की, जबकि राहुल गांधी एसआईआर को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी के उन दावों की जो एसआईआर को लेकर हवा में तैर रहे थे। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बार बार आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठगांठ है और एसआईआर के जरिए 65 लाख वोटरों के नाम जानबूझकर काटे गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये गरीब, दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है, लेकिन चुनाव आयोग का बुलेटिन इन दावों को खोखला साबित करता है। कांग्रेस ने एक भी दावा दायर नहीं किया जो उनके आरोपों की गंभीरता पर सवाल उठाता है। क्या ये दर्शाता है कि उनके दावे महज प्रचार थे? वहीं पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे ही ये काम शुरू हुआ, बांग्लादेश सीमा से सटे मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में अफरा तफरी मच गई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मुस्लिम बहुल इलाकों में हजारों लोग जन्म प्रमाण पत्र सुधारने, डिजिटलीकरण करवाने और नए सिरे से बनवाने के लिए नगर पालिकाओं, पंचायतों और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। लोग खुलेआम दोगुनी कीमत पर स्टाम्प पेपर खरीद रहे हैं और वकीलों को भारी भरकम फीस चुका रहे हैं। लोगों में इस बात का डर साफ है कि कहीं एनआरसी या एसआईआर लागू हो तो भारतीय होने का सबूत सिर्फ ये कागज देगा। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता चुनाव आयोग के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी को लगा है बड़ा झटका और राहुल की यात्रा से क्या कांड हुआ है लीक जिससे लोग हैरान हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राहुल गांधी के हाथ से एक एक कर हर मुद्दा निकलता जा रहा है। चुनाव आयोग लगातार खुलासा कर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दे रहा है, जिससे कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप के मामले पर भी राहुल गांधी घिर गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के मामले पर जो खुलासा हुआ है उससे राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान के जरिए मोदी सरकार को घेर रहे थे, उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच तनाव की असल वजह ट्रंप की नोबेल प्राइज की ख्वाहिश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने 17 जून को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि उन्हें सीज फायर कराने पर कितना गर्व है। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाला है। ट्रंप ने इशारों में भारत से भी ऐसा करने को कहा। हालांकि पीएम मोदी इससे नाराज हो गए। पीएम मोदी ने ट्रंप से कह दिया कि भारत और पाक के बीच हुए सीज फायर से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने पीएम मोदी की बातचीत को अनदेखा कर दिया, जिससे दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई। इसके बाद से दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे इस खबर के बाद वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा ने एक्स पर लिखा है कि चिंदी और पिंदी मीडिया की किस्मत ही खराब है। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छाप दिया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन पर खुलकर कह दिया था कि भारत और पाक सीज फायर में ट्रंप या उनके देश का कोई रोल नहीं था। बेचारे चिंदी।
भारतीय मीडिया की खबरों को तो गोदी वोदी कहकर बच लेते हैं, पर अब तो उनके चचा ने भी छाप दिया। गजबे है। वहीं अब पीएम मोदी ट्रंप को चौतरफा घेरने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी अब रूस और चीन के जरिए ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका देने की तैयारी में है। पीएम मोदी इस वक्त चीन में है। वो एसीओ समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एसीओ देश के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ है। वहीं एसीओ समिट के इतर पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। इस दौरान जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन के लिए दोस्त बनना ही सही विकल्प है। दोनों देशों की सीमा विवाद को आपसी रिश्तों की पहचान नहीं बनने देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। वहीं पटना जिला प्रशासन ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने से पहले पटना के गांधी मैदान में रात बिताने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि पटना प्रशासन का कहना है कि उन्हें रात में रुकने के लिए कोई अर्जी ही नहीं मिली थी। वहीं बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी शिकायतें न मिलने की चुनाव आयोग की दलील के बाद अब कांग्रेस ने उस पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेरा ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक 79 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को सौंपी है, मगर चुनाव आयोग ने उसकी कोई रसीद तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बूथ लेवल एजेंटों से भी शिकायतें नहीं ले रहा। उसका कहना है कि शिकायतें व्यक्तिगत रूप से ही ली जाएंगी। पवन खेरा के मुताबिक ये साफ संकेत है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सत्ता का दबाव है और शिकायतों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बिहार बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि तेजस्वी राहुल की 15 दिनों की थार यात्रा का हासिल, बिहार का अपमान, पुलिस वाले पर थार चढ़ा दी, बाबा साहब की फोटो को धक्का मार दिया, मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द, यात्रा में बाइक की चोरी हुई, अब मारने काटने और बम से उड़ाने की धमकी। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में हुई है। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घुसपैठ पर की गई टिप्पणी के जवाब में एक बयान दिया था, जिसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा की टिप्पणी अपमानजनक और असंवैधानिक है। इस टिप्पणी से लोगों में गुस्सा और डर फैल सकता है। वहीं बीजेपी के कई नेताओं भी महुआ मोइत्रा के बयान की आलोचना की थी। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष अब चौतरफा घिर गया है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी बात बाहर आई है जिससे लोग चौंक गए हैं। दर्शकों, इंडी गठबंधन बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने को लेकर लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। चुनाव आयोग ने पिछले 7 दिनों में 33,771 आवेदन निपटाए हैं। इस प्रक्रिया में सबसे उत्साहजनक संकेत पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से मिल रहे हैं। अगस्त महीने में ही 13,33,793 युवाओं ने फॉर्म 6 के तहत अपने नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन किया है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक ये संख्या दर्शाती है कि युवाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की गहरी रुचि है। अगर सभी आवेदन मंजूर होते हैं तो इस साल 13 लाख नए नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। मतलब राहुल गांधी तो चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं, लेकिन लोगों का भरोसा चुनाव आयोग पर बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चर्चा से ज्यादा विवादों में बनी रही। वहीं मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित होने के 30 दिन बाद 2 राजनीतिक दल को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल की ओर से दावा या आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई। इसको लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर चुनाव आयोग का डेटा शेयर कर लिखा है कि बिहार में राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को कोई पसंद नहीं कर रहा है। 30 अगस्त तक के आंकड़ों ने उनकी पोल खोल दी है। बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के शोर के बावजूद सच्चाई ये है कि CPIML ने 118 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 103 नाम हटाने के लिए हैं। मतदाताओं द्वारा दिए गए 2,27,636 आवेदनों में से केवल 29,872 नाम जोड़ने के लिए हैं। आरजेडी ने सिर्फ 10 दावे दायर किए हैं। कांग्रेस ने आज तक एक भी दावा दायर नहीं किया है
और हमारे समय के सबसे बड़े ढोंगी पाखंडी लगने वाले योगेंद्र यादव के बारे में भी सोचिए, जो हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी का भ्रम पाल रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ उनका अभियान बुरी तरह विफल हो गया है। वहीं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बीते 27 अगस्त को दरभंगा में थी। इस दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिससे उनके सुरक्षा कर्मियों, कांग्रेस और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के आचरण पर सवाल खड़े होने लगे। दावा किया जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पल्सर 220 बाइक चुरा ली। बाइक मालिक अपनी बाइक की खोज के लिए वोटर अधिकार यात्रा गुजरने वाले कई जिलों का दौरा करने लगा, लेकिन बाइक नहीं मिली। बाइक अनिल राय के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है। उनके पुत्र शुभम सौरभ ने दावा किया है कि राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी जबरन बाइक लेकर फरार हो गए। खास बात यह है कि शुभम ने दावा किया है कि यह घटना उस वक्त हुई जब राहुल गांधी रोड शो निकाल रहे थे और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे थे। वहीं बाइक के मालिक द्वारा बाइक चोरी का आरोप लगाने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि बाइक चोर बिहार छोड़। शनिवार को छपरा में जब ये यात्रा पहुंची तो वहां एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंच और सड़कों पर भीड़ तो जुटी, लेकिन उनमें से कई लोगों को ये तक मालूम नहीं था कि वो किस रैली में आए हैं और उसका मकसद क्या है। रैली में शामिल शख्स का दावा है कि बड़ी संख्या में लोगों को 500-500 रुपए देकर यात्रा में शामिल किया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि लोकतंत्र और वोटरों के अधिकार की बात करने वाली ये यात्रा असल में भीड़ दिखाने का राजनीतिक कार्यक्रम भर है। रैली में शामिल एक शख्स ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि हमें रैली में आने के लिए 500 रुपए मिले हैं, दिन भर की मजदूरी मिल गई। हमारे साथ 20-25 आदमी आए थे, हमें झंडा लेकर खड़े रहने के लिए कहा गया था। हालांकि जब इस शख्स से पूछा गया कि वोटर अधिकार यात्रा क्या है तो ये नहीं बता सका। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ये वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की पोल खुल गई है। नकली नारों और पैसों की भीड़ से राजनीति करने वालों को जनता भली भांति पहचानती है। ये पहली बार है कि जब कांग्रेस का पूरा नेतृत्व 2 हफ्ते तक बिहार में डटा रहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब राहुल गांधी क्या करेंगे। कांग्रेस जो बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू मानी जाती है, उस छवि को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने खूब कोशिशें की, लेकिन यात्रा खत्म होते होते तेजस्वी ने भी कांग्रेस को असलियत बताने की कोशिश कर दी। दर्शकों, राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा का असर बिहार की राजनीति में कितना होता है ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो सकेगा, लेकिन उससे पहले यात्रा की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी जमकर विरोध हो रहा है। बिहार के लोग तो ऐसी भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 14 दिनों तक चली, जो पटना में सोमवार को रोड शो के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले बीजेपी के नेताओं ने पटना में मौन विरोध प्रदर्शन किया था, वहीं अब भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मतलब इस यात्रा की वजह से कांग्रेस बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में भी घिर गई है। गुजरात में भी कांग्रेस की आफत बढ़ सकती है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस को ही फंसा दिया है। वहीं अब तेजस्वी ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। दरअसल बीते 24 अगस्त को राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा अररिया पहुंची थी और उन्होंने महागठबंधन की एकता और मतदाता जागरूकता पर जोर दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का सवाल टाल गए थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने ही खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दरअसल आरा में शनिवार को आयोजित वोटर अधिकार यात्रा की रैली में राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक तरफा घोषणा करते हुए खुद को इंडी ब्लॉक का मुख्यमंत्री चेहरा बता दिया। भोजपुर के आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 14वें दिन ये बड़ा सियासी मोड़ तब आया जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपना संबोधन दे रहे थे। आरा की जनसभा में तेजस्वी ने साफ कर दिया कि वही बिहार में गठबंधन का चेहरा होंगे। दरअसल जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। ये तंज नीतीश कुमार पर था, लेकिन उन्होंने अपरोक्ष रूप से ही सही राहुल गांधी के सामने ही खुद को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी और अन्य महागठबंधन नेताओं के सामने खुद को तेजस्वी यादव के बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के मामले ने बिहार की राजनीति में नया रंग भर दिया है, खासकर तब जब राहुल पहले तेजस्वी के सीएम बनने के सवाल पर टालमटोल कर चुके थे। बता दें कि पिछले दिनों जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाने के बारे में पूछा था तो उन्होंने जवाब देने से कन्नी काट ली थी। ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव की अटकलों को हवा दे रहा था। राजद समर्थक तेजस्वी को सीएम चेहरा मानते हैं, जबकि कांग्रेस अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती है और वोटर अधिकार यात्रा का ये पड़ाव बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए अहम था। आरा में लोगों के बीच तेजस्वी यादव की इस घोषणा ने न केवल नीतीश सरकार को चुनौती दी, बल्कि कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को भी साफ संदेश दिया कि आरजेडी
बिहार में नेतृत्व की कमान अपने हाथ में रखना चाहती है। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में इस बार 70 नहीं 55 के आसपास सीटें ही लड़ेगी। पिछली बार कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव कांग्रेस को 55 के आसपास सीटें ही दे सकते हैं। ऐसे में यात्रा के बाद भी कांग्रेस की सीटों के मामले में नुकसान ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें